Daily Bulletin is brought to you by KBN University, Style Up at Prakash Asian Mall and by United Diagnostics। शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। 497 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 386 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 15,607। एक डेथ शामिल हैं आज की इस बुलेटिन में। कोविड-19 की इस सीरीज़ को चलते हुए आप देख रहे हैं कि डीसी वीवस ज्योत्सना ने हमसे बात करते हुए बताया कि किस तरह से ऑक्सीजन की जो अब प्लानिंग चल रही है, ऑक्सीजन जो एग्जीक्यूशन चल रहा है उस पर काफ़ी अब कंट्रोल आ चुका है और उन्होंने जो प्लान्स को अंडरटेक किया है वहाँ पर ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी बढ़ चुकी है। और उन्होंने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स अगर ऑक्सीजन सिलेंडर्स डिमांड करें लोगों से तो उस पर इमीडिएटली एक्शन लिया जाए। In Gulbarga, oxygen availability was one of our biggest challenges when the second wave of COVID-19 hit us. To face this challenge, to take situation under control, we have taken so many measures. 2 weeks ago, when the situation started getting very serious on oxygen front, we had the production capacity of only 900 jumbo cylinders being produced in the district. And all the private hospitals and even ASI hospital were dependent on that. And taluk hospitals were also dependent on jumbo cylinders, and there's a lot of shortage of oxygen production. And in that regard, we have taken certain measures to increase the oxygen production within the district itself. One of the major things in that was there was one oxygen plant which was about to be completed. It's getting installed. They didn't have their jumbo cylinders to start the production and all, but we requested them and taken over that plant. And using the jumbo cylinders which were available within the district, we started the production. Now that industries is producing nearly 400 jumbo cylinders per day, which is in excess to what the production we already have. Shiva Industries has started 400 jumbo cylinders production. And even the earlier, the old players like Vijay Oxy, Southern Oxy and Asian Gas, they were not producing to their fullest potential. They were working on 2 shifts or maybe sometimes there were downtimes in the plants. We have put our officers there, Tahsildar level officer as a camp officer, and 24/7 there are people working there alongside the operators, monitoring the production and all that 24/7 in 3 shifts. With this, there is a steep increase in production. Vijay Oxy, which used to produce around 300 to 350 jumbo cylinders per day, now is producing nearly 550 jumbo cylinders. डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब सज्जादा नशीं बारगाह बंदा नवाज ने आज लोगों से अपील की कि वो ईद की नमाज अपने अपने घरों पर पढ़ें और प्रिकॉशंस ले। सेकेंड वेव काफ़ी डेंजरस साबित हो रही है। उन्होंने करंट स्टैट्स भी क्या चल रहे हैं गुलबर्गा शहर के अंदर वो भी बताए और उसके अलावा उन्होंने कहा कि मस्जिद ख्वाजा बंदा नवाज गिसुतरास दरगाह के अंदर नमाज 10 बजे होगी, लेकिन वहाँ पर कोई लोगों को अलाउड नहीं किया जाएगा। आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं। गुलबर्गा के डिस्ट्रिक्ट में और गुलबर्गा में 23 अमवात हुए हैं। आज की स्टैटिस्टिक्स है ये। और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में जो एक्टिव केस इस वक्त हैं वो 15,497 हैं। तो आप सबको ये अंदाज़ा होगा कि ये कैसा तेज़ी से ये बढ़ जा रहा है। ये दूसरा फेज़ है और इम्कान ये है कि तीसरा फेज़ भी आने वाला है और चौथा फेज़ भी आएगा अक्टूबर-नवंबर में। आप हमारा साथ दीजिए गुज़िश्ता बार की तरह। इंशाल्लाह जैसे ही हमको ये सहूलत मिल जाए कि आप लोगों को दरगाह आने की इजाज़त दें, हम उसी वक्त उसको जो है खोल देंगे आपकी और आपको आने की दावत देंगे। इसका इत्मीनान रखिए आप। इस बार भी हम इंशाल्लाह ईद उल फितर की नमाज हम ऑनलाइन पेश करेंगे दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज की मस्जिद से। आप लोग ज़रूर देखिए, पूरी ईद की नमाज उसमें आ जाएगी। आप लोग अपने घरों में बैठिए और बाहर ना निकलना बेहतर है और आप ईद की नमाज़ देखिए और जो है दुआएं कीजिए।
एमएलए नॉर्थ गुलबर्गा कनीस फातिमा जी ने आज सभी लोगों को ईद मुबारक विश की और साथ ही साथ लोगों को प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये हमारा दूसरा साल है जो लॉकडाउन में हमारी ईद मनाई जा रही है, ईद उल फितर। और आप लोगों से मैं इल्तिजा करती हूँ कि आप लोग जिस तरह से लास्ट ईद रमज़ान की ईद जो मनाए थे और जिस तरह से आप लोगों ने नमाज़ पढ़ी थी, उसी तरह से ये साल भी ईद मनाइए। KKRDB चेयरमैन अपू गौड़ा जी ने आज एक स्पेशल मीटिंग ली जहां पर डीसी वी जोशना, किशोर बाबू जी और CEO दिलीप साशी और कॉर्पोरेशन कमिश्नर स्नेहल लोखंड यहां पर मौजूद थे और काफ़ी सारी चर्चा हुई किस तरह से, और जिम्स के टॉप ऑफिशियल्स और अलग अलग लोग यहां पर मौजूद थे। यहां पर किस तरह से कोविड को कंट्रोल करें और क्या क्या नए मेजर्स लें, उस पर डिस्कशन हुआ। जर्नलिस्ट को फ्रंटलाइनर्स के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है। CM BS येडियुरप्पा ने हाल ही में स्टेटमेंट दिया था। आज चलते हुए गुलबर्गा के प्रेस क्लब के अंदर आज सभी जर्नलिस्ट को वैक्सीनेशन दी गई। जहां इस मौके पर DC वी जोशना और CEO दिलीप साशी यहां पर मौजूद थे और प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट भवानी सिंह भी वहां पर मौजूद थे। SSLC के स्टूडेंट्स के लिए फ़िलहाल के लिए राहत की खबर है, क्योंकि जून 21 को जो SSLC बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाला था वो फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन हो चुका है। जहाँ ये खबर हम बता रहे हैं आपको, जहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर सुरेश कुमार जी ने बताया कि फ़िलहाल के लिए एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं। लेकिन तेलंगाना की अगर बात करें, आसपास के स्टेट की अगर बात करें, तो कई सारे स्टेट्स ने SSLC के बच्चों को प्रमोट भी किया है। अब देखना ये होगा कि कर्नाटक सरकार वो स्टेप लेगी या फिर वेव का जब कम होते हुए नज़र आएगा तब ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। ये तो वक्त ही बताएगा। GoHas.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHas.in एंड लेट्स गो फार। Daily Bulletin is brought to you by KBN University, Style Up at Prakash Asian Mall, and by United Diagnostics.